हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 करवाऊंगी पॉलिनोमियल्स की, जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप देखेंगे अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जो p ऑफ x की फॉर्म में है, अगर आपको उसको फैक्टराइज करना है, सपोज मतलब फैक्टराइजेशन निकालनी है आपकी, और इसमें क्या है, फैक्टर थ्योरम होती है एक। तो मैं आपको फैक्टर थ्योरम बता रही हूँ। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, और अगर उसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, सपोज आपने पुट किया x इक्वल टू a, और यहाँ पर p ऑफ a इक्वल टू 0 आ गया, तो जो x माइनस a इक्वल टू 0 है वो p ऑफ x का फैक्टर बन जाता है। मतलब आपने x की वैल्यू a पुट करी, लेकिन इक्वल टू का साइन है और a इधर आ जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दिस इज फैक्टर थ्योरम। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। हमें जो 11th नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। तो आपको ये बताना है, हमें ये चेक करना है कि क्या x प्लस 2 इस इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो हम कैसे निकालेंगे, x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल होता है वो p ऑफ x के इक्वल होता है। तो अब आप p ऑफ माइनस 2 पुट करेंगे यहाँ पर, और x की जगह माइनस 2 पुट करेंगे। माइनस 2 क्यूब प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 2 टू द फोर्थ इज 12। ये माइनस का साइन है, स्क्वायर हुआ है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये माइनस 10 प्लस 6, ये हो जाएगा माइनस 18 प्लस 18। ये 0, यहाँ 0 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम लिख देंगे x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब ऐसे ही यहाँ पर सेकंड पार्ट है इसका, 2x प्लस 4। इस पॉलिनोमियल के लिए भी हमें चेक करना है। हम इसको लिख देंगे px इक्वल टू 2x प्लस 4। x प्लस 2 के लिए ही चेक करना है हमें, तो x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। pf माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आंसर 0 आ गया है, तो x प्लस 2 इन दोनों के लिए ही फैक्टर है। ये हमारे यहाँ से प्रूफ हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 12th क्वेश्चन है तो इसमें आपसे कोई टर्म की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, जिसमें ये लिखा है कि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का फैक्टर है। इसमें ऑलरेडी गिवन है कि ये इसका फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। देखो, मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, और फिलहाल मैं ये एग्जाम्पल ही करवा रही हूँ आपको। तो आप यहाँ से x माइनस 1 0 है तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1, और हमें पता है कि अगर x माइनस 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसलिए हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया है। तो 1 की x की जगह 1, देन अगेन x की जगह 1, माइनस 4 की जगह 4 प्लस x की जगह 1 प्लस k इक्वल टू 0। ये 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0। ये माइनस 4 से प्लस 4 कट जाएगा, ये प्लस 3 है, इधर आके माइनस 3 हो जाएगा। k इक्वल टू माइनस 3, तो k की वैल्यू माइनस 3 आ गई। अब हम यहाँ पर अपना सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें ये है कि हमें फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो उसमें आप क्या करेंगे, 13th एग्जाम्पल है ये, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो आपको इस मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि कुछ कॉमन आ जाए। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, आप देखिए, आप x स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है 6, और इसका ये क्या है लास्ट में 5। आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 30। तो अब 30 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, एलसीएम निकालिए 15, 3 5 जा 5, ये आ गया इसका एलसीएम। तो अब आपको इन टर्म्स को ऐसे अरेंज करना है कि ये प्लस करने पे 17 आए। तो आप देखेंगे 5 3 जा 15 और 2, 15 प्लस 2 17 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा हमारा, क्योंकि ये 30 का ही फैक्टराइज हमने एलसीएम निकाला था। तो हम क्या लिख देंगे, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। अब आप देखेंगे कि इन दोनों को ऐड किया तो 17x आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 30 आ रहा है, तो ये हमारा सही है। अब आप इसमें से 2x कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा 3x प्लस 1, प्लस यहाँ से आप 5 कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1। अब इन दोनों में से 3x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा,
और 2x + 5 अलग से बच जाएगा। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और उसके बाद अगर आपको इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, तो वो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 14 में। जैसे y² - 5y + 6, ये मेथड है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और ये मैं अभी आपको बताऊंगी फैक्टर थ्योरम से। फैक्टराइज करने के दो मेथड होते हैं, तो ये फैक्टर थ्योरम मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे इसमें भी आपको लास्ट टर्म देखनी है, अगर आप लास्ट टर्म देखेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 2 3, 2 3 से 6 होता है, 1 होगा, क्योंकि 1 तो हमेशा 6 से होता ही है। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि कौन से टर्म पे ये 0 आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमने यहाँ पर 1 पुट करके देखा, तो 1 - 5 + 6 2 आ रहा है, तो ये 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम 1 को नहीं ले सकते। इसलिए अब हम 2 पे चेक करेंगे, ये 1 पे क्या चेक किया है, ये 2 पे चेक किया है, y की जगह 2 पुट कर देंगे हम। तो p of 2 = 2 2 4 -10 + 6, 6 + 4 10 - 10 0। तो हमें ये पता चल गया कि जो 2 है, y = 2 जो है इस इक्वेशन का फैक्टर है। तो y = 2 की वैल्यू पे ये 0 होता है, तो y - 2 जो है वो इस इक्वेशन का फैक्टर है। अब हम y - 2 को से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को। डिवीजन मेथड मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ से y से मल्टीप्लाई कर दिया, y² - 2y, साइन चेंज करें, -3y + 6, यहाँ -3 से मल्टीप्लाई किया, -3y + 6 प्लस 0। तो इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, एक तो y - 2 और y - 3। अगर आप इसको स्प्लिटिंग द मेथड से भी करेंगे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से, तो भी ये सेम ही आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आप देखिए 15th क्वेश्चन, 15th एग्जाम्पल। इसमें क्यूब की टर्म्स है, हमें उसको फैक्टराइज करना है। x³ - 23x² + 142x - 120। तो अगेन इसमें आपको 120 के फैक्टर्स देखने हैं, पर 120 के फैक्टर्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो जनरली आप इसमें +-1 जो स्टार्टिंग की टर्म्स होती हैं उन पे अगर आप चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले +1 पे चेक कीजिए कि क्या ये टर्म 0 आती है या नहीं आती है। 1 - 23 + 142 - 120, तो ये हो जाएगा ये 143 - 143, ये 0 आ गई, x = 1 पे, तो x - 1 जो है वो इस इक्वेशन का फैक्टर बन गया है। अब हम क्या करेंगे, x - 1 मतलब इसमें से कॉमन आ सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, x - 1 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। x², यहाँ पर हम प्लस का साइन कंसिडर करेंगे, लेकिन माइनस का साइन पड़ा है, तो -22x² + 142x - 120। अब आप देखेंगे यहाँ माइनस है, -22 चाहिए, तो -22 तो हमने ऐसे ही रख दिया, यहाँ x² है, यहाँ x है, ये इधर एक x है, 2x चाहिए, तो एक x से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस 22x माइनस प्लस। अब यहाँ 120 है, 120x - 120 माइनस प्लस, ये हो गया 0। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये जो फैक्टर था ये x - 1 x² - 22x + 120। अब आप इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, 120 इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 120 × 1 120, इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब आपको इन टर्म्स को ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पर, कि प्लस करने पर माइनस का 22 आए। तो आप क्या करेंगे, 3 × 2 = 12, 2 दूनी 4 5 चौक 20। तो ये तो नहीं हो पाएगा, सॉरी 3 × 2 = 6 × 2 = 12 एंड 5 × 2 = 10। तो आप देखेंगे 10 और 12 को अगर आप प्लस करेंगे तो 22 आएगा, और अगर इसमें माइनस का साइन लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा। x² - 12x - 10x + 120, x - 1
यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 आ गया, -10 कॉमन ले लिया तो यहाँ x माइनस 12 आ गया। यहाँ से x माइनस 12 कॉमन आ गया और x माइनस 10 बचा। तो आपको समझ आ गया होगा मैंने ये कॉमन कैसे लिया है। पहले इन दोनों टर्म्स में से मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ x बचा, माइनस का साइन आया और ये 12 बचा। यहाँ से मैंने -10 कॉमन लिया तो प्लस का x बचा और यहाँ से माइनस का साइन कॉमन आ गया था तो इधर माइनस बचेगा, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 इंटू -12 प्लस 120 आ जाएगा। तो इस चीज़ से आप इसको मतलब उल्टा करके आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो यहाँ हमारे सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो गए हैं एक्सरसाइज 2.4 के। अब मैं एक्सरसाइज पे आती हूँ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 एज ए फैक्टर। इसमें डिफरेंट पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें ये बताना है कि उनमें से किस किस का x+1 फैक्टर है। तो एक पॉलिनोमियल है x³ + x² + x+1 और ये x+1 गिवन है। अगर ये फैक्टर है तो हम इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू -1 निकाल लेते हैं। अब p ऑफ -1 रख के देखेंगे, अगर ये 0 आ रहा है तो x+1 पॉलिनोमियल का फैक्टर है और अगर नहीं आ रहा तो वो फैक्टर नहीं है। ये -1³ है तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर है तो +1, -1 +1, ये 0 आ रहा है। दैट मीन्स x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट के लिए चेक कर देंगे। सेकंड पार्ट बहुत इजी, आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको थर्ड पार्ट करवा देती हूँ। ये p ऑफ x के इक्वल होता है और x+1 को चेक करना है हमें, तो x की वैल्यू -1 आ गई है। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1⁴ + 3 -1 की क्यूब + 3 -1 स्क्वायर + -1 + 1। यहाँ पर अगर -1 में इवन पावर होती है तो वो प्लस का साइन हो जाता है, लेकिन अगर ऑड पावर है तो माइनस का साइन ही रहता है। तो 3 ऑड नंबर है इसलिए माइनस का साइन है। +3 -1 + 1, ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आंसर इसका 1 आ रहा है। दैट मीन्स ये x+1 इसका फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि आंसर अगर 0 आता तो इसका फैक्टर था। सो x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप इसका फोर्थ पार्ट देखिए, p ऑफ x इज इक्वल टू x³ - x² - 2 + √2x + √2। इसमें अगेन x+1 के लिए हमें चेक करना है, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। p ऑफ -1 पुट करना है हमें, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू -1 + √2। अब ये -1 की ऑड पावर है तो -1 की इवन पावर है तो +1, लेकिन यहाँ एक और माइनस का साइन है तो -1। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ तो प्लस का साइन है, इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + √2 और ये √2, माइनस माइनस इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2√2 बचेगा। तो इससे पता चलता है कि x+1 इसका भी फैक्टर नहीं है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें लिखा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो अब हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। बस एक सेकंड रुकिए, ये वीडियो क्लोज हो गया, मैं इधर चला लेती हूँ इसका। हाँ जी, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इसमें p ऑफ x तो गिवन है 2x³ + x² - 2x - 1 और g ऑफ x गिवन है x+1। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए हम पहले g ऑफ x को 0 पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब x को -1 पुट करेंगे p में, 2 -1³ + -1 का स्क्वायर -2 -1 यहाँ ऑड पावर है तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ इवन है तो प्लस हो जाएगा, -++-1। ये आंसर 0 आ गया है, तो इसका मतलब g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब आप सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो आप यहाँ पर जी ऑफ एक्स से 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो -2 हो जाएगी। अब पी ऑफ -2 इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। तो 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस का साइन है और यहाँ पर और पावर है तो माइनस आ जाएगा। प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 से 12 आ जाएगा और माइनस है पर इवन पावर है तो 12 आएगा। और ये -3 2 6 प्लस 1। तो यहाँ -1 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख देंगे हम जी ऑफ एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, सब में बिल्कुल सेम करना है आपको। और जी ऑफ एक्स है यहाँ पर x -3। तो अगेन इसको 0 के इक्वल पुट करके आपको x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू पे आपको p ऑफ x की वैल्यू चेक करनी है। अगर ये 0 आती है तो ये फैक्टर है, अगर नहीं आती है तो ये फैक्टर नहीं है। तो 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इंटू 4 36 प्लस 3 प्लस 6। तो हम प्लस की जो टर्म्स है उनको एक साथ करके प्लस कर लेंगे, माइनस की टर्म को अलग रख देंगे जो 0 के इक्वल है। तो ये इसका फैक्टर है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले एक एग्जांपल में भी किया हुआ है जिसमें हमने k की वैल्यू निकाली थी। तो इसमें p ऑफ x गिवन है x² प्लस x प्लस k। हमें इस k की वैल्यू निकालनी है और हमें जो इसका फैक्टर गिवन है वो गिवन है x -1। तो इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अब p ऑफ 1 निकालेंगे हम। तो हमें पता है अगर ये इसका फैक्टर है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो p ऑफ x इस x को 1 पुट करने पे 0 ही आएगा। तो हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 1 + 1 प्लस k इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई -2। सेम हमें नेक्स्ट पार्ट में भी करना है। सेकेंड पार्ट है p ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस kx प्लस √2 और g ऑफ x जो हमने माना है x -1 इक्वल टू 0 जो कि इसका फैक्टर है। तो अब p ऑफ 1 इक्वल टू 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0 के आप पुट कर देंगे। 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 माइनस √2। यहाँ पर ये k की वैल्यू आ जाएगी। अभी थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम करेंगे, वो है p ऑफ x इज इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1। और अगेन फैक्टर वही है x -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 है। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि हमें पता है x -1 इसका फैक्टर है। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर p ऑफ x 0 ही आएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, ये √2 माइनस है तो प्लस √2 माइनस 1। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देख रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और जो मैं आपको समझा रही हूँ समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसको 0 के इक्वल पुट किए, देन k -3 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये हो गया k प्लस k 2k -3 इधर जाएगा तो +3 आ जाएगा। k की वैल्यू आ गई 3/2। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि हमें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1 को। तो उसमें वही हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का होता है। वो मेथड बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि आप देखेंगे x² का कोफिशिएंट 12 है और यहाँ पर 1 है, तो 12 इंटू 1 12 हो गया। हमें 12 का एलसीएम लेना है और अब हमें इन टर्म्स को ऐसे अरेंज करना है कि यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का है, कि ये प्लस करने पे माइनस का 7 आए। तो 2 2 4 और 3 -4x -3x प्लस 1। आप देखेंगे कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस कर दिया और आ क्या रहा है माइनस का 7। अब इसमें से हम 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x और ये -1। अब यहाँ 3x -1 है या -3x प्लस 1 है, तो हम इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, 3x -1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड पार्ट है इसका
2x² प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पर 3 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाता है। हमें इसका एलसीएम लेना है। अब हमें इसको ऐसे अरेंज करना है कि प्लस करने पर 7x आए। तो 3 2 से 6 तो है ही, और यहाँ पर एक 1 भी हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ बचेगा 3, क्योंकि अगर हम 6x को 2x से करेंगे तो x से x कट जाएगा और 3 बचेगा, प्लस 1x प्लस 3। तो यहाँ पर x प्लस 3 तो था ही, अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसमें से x प्लस 3 कॉमन आ गया, और ये 2x प्लस 1। इसमें आप इक्वल टू का साइन जरूर लगाएं इसके आगे। तो ये हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट हो गया। अब हम फोर्थ का थर्ड पार्ट करेंगे। 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो ये 6 और ये 6 36 हो गया। आप इसको एलसीएम लेंगे इसका। अब आपको ये ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पे प्लस का 5 आए। तो 3 3 9, 2 2 4। तो आप देखेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। आप देखेंगे कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। 9x में से 4x माइनस हो रहा है, मतलब माइनस करते हैं, और जो आंसर है वो प्लस 5 आएगा। और हमने ऐसे कैसे डिसाइड किया कि माइनस करने पे प्लस 5 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। इसलिए माइनस करने पे, और ये प्लस है तो प्लस का साइन आना चाहिए। इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, 6 और 9 में कॉमन क्या है, 3, और एक x कॉमन है, तो बचा क्या यहाँ पर 2x प्लस 3। यहाँ पर 4 और 6 में कॉमन क्या है, एक तो माइनस का साइन कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है, यहाँ बचा 2x प्लस 3। इसमें से 2x प्लस 3 आप कॉमन निकाल लेंगे और 3x माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया आपका। जो फोर्थ पार्ट है वो है 3x² माइनस x माइनस 4। तो आप देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 आ रहा है। तो आपको 12 का एलसीएम निकालना है, और इसको ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पे माइनस का 1 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। यहाँ पर प्लस का साइन था, तो माइनस करने पे प्लस का 5 आना चाहिए था, या माइनस करने पे माइनस 1 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 3। तो आप क्या करेंगे, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब देखिए 4 3 से 12 बन रहा है, यहाँ 4 3 से 12 बन रहा है, यहाँ पर माइनस किया, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, यानी कि माइनस किया हमने, और साइन माइनस का है तो माइनस का 1 आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। तो अब आप देखिए इन दोनों में से आपको कॉमन मिलेगा, इन दोनों में से कॉमन नहीं मिल रहा है। तो 3x आ गया, यहाँ पर क्या बचा x, और ये तो पूरा यहाँ आ गया तो 1, माइनस माइनस का साइन कॉमन आ गया, और 4 कॉमन आ गया, तो x प्लस 1, यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ गया, और 3x माइनस 4। ये आंसर हो गया इसका। और फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है, पर इसमें हमें क्यूब की टर्म्स गिवन है। तो आपको इसमें अगेन वही करना है जो लास्ट टाइम है, पहले आप उसके फैक्टर्स देख लीजिए। आपको बहुत छोटे से छोटे फैक्टर्स पे इसको ट्राई करना है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो आप एक बार पी ऑफ 1 पे चेक कीजिए इसको, 1 पुट करके यहाँ आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। दैट मीन जो प्लस 1 है, x इक्वल टू 1 है, ये इसका फैक्टर, x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ क्या आ गया, x स्क्वायर, क्योंकि हमें x क्यूब चाहिए, एक x है तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस। तो हम ये बड़ा वाला साइन कंसीडर करेंगे, नीचे वाला माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस आएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है तो पहले माइनस लगा देंगे, यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो एक पावर कम है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस 2x प्लस 2।
माइनस का साइन लगाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो एक फैक्टर था x माइनस 1 ये, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो अब आपको एक तो फैक्टर मिल गया आपका, अब आप इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर लीजिए। इसमें क्या करेंगे आप, -2 है तो -2 है और यहाँ 1 है तो -2 आ गया। अब आपको -2 को ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पे माइनस का बनाए। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, -2x और -x और इनका मल्टीप्लीकेशन 2 होना चाहिए, -2x प्लस x माइनस 2। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 आ गया, प्लस 1 x माइनस 2। फिर यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 1 ऐसे बचेगा। तो ये इसका फैक्टराइजेशन है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से। अब हम 5th का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो उसके लिए भी जैसे ये -5 है, तो अगर आप इसके फैक्टर्स देखेंगे तो +-1 हो सकते हैं या +-5 हो सकते हैं। तो अगर आप 1 पे चेक करेंगे, 1 क्यूब -3 -9 -5, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसलिए अब हम इसको 5 पे चेक कर लेते हैं एक बार। 5 क्यूब -3 5 स्क्वायर -9 इंटू 5 -5, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 5 से 25 3 से 75 45 -5, तो ये 0 आ गया। दैट मीन्स x इक्वल टू 5 पे ये टर्म 0 है, तो x -5 इसका फैक्टर है। उसके बाद आपको इसको x -5 से डिवाइड करना है ताकि आपके पास एक टर्म आ जाए जो कि स्क्वायर में हो और आप उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ 1 है, तो आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म को 0 करना होता है। 2x स्क्वायर -9x -5, देन यहाँ पर 2 है तो सबसे पहले 2 आएगा, या x की पावर 1 है या x की पावर 2 है तो एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10x प्लस माइनस, या -9x प्लस 10x, तो x -5 ये सेम है तो आपको इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 0 आ गया। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x -5 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसके आगे 1 है, ये 1 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो 1 हो गया। अब हमें 1 को ऐसे लिखना है कि प्लस करने पे 2x आए और इसका मल्टीप्लाई जो करे तो 1 ही आए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पर x कॉमन ले लिया, x प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 1 ऑलरेडी है तो इसके आगे 1 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 कॉमन आ गया और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये x प्लस 1 दोबारा से कॉमन आ गया, x -5 x प्लस 1 x प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन निकल गया। तो जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी सेम ही है, उसको मैं छोड़ रही हूँ, आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी। अब मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ, जो है 2y³ प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो आप देखेंगे कि ये तो 1 है, इसका फैक्टर क्या होगा, +-1 होगा। और आपको इसकी जो फैक्टर्स होते हैं वो ऐसे चेक करने होते हैं, जैसे ये 2 है और ये -1 है, तो 2 इंटू -1 इक्वल टू -2, ये हो गया ना। तो अब आपको इनके फैक्टर्स चेक करने होंगे, जो होगा +-1 +-2। तो आप पहले 1 पे ही चेक कर लीजिए, y को 1 पुट कर दीजिए, 2 1³ प्लस 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 -1, 2 प्लस 1 -2 -1, ये कैंसिल हो गया तो ये आंसर 0 आ गया। दैट मीन्स x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो x -1 जो है वो इसका फैक्टर है। अब आपको क्या करना है, x -1 से, सॉरी ये y की टर्म है तो y, अब आपको क्या करना है, y -1 से इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, ये y की पावर 1 है, y की पावर 3 है, तो हमें 2 पावर चाहिए यहाँ पर, 2y³
माइनस 2y² प्लस माइनस, ये प्लस का साइन कंसीडर होगा, 2y² प्लस y², 3y² माइनस 2y माइनस 1। तो अब यहाँ पर 3y से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 3y² माइनस 3y, y माइनस 1, ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, y माइनस 1। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y माइनस 1 2y² प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। अब ये क्या है, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 इंटू 1 हो गया इसका प्रोडक्ट। तो अब हमें 2 को ऐसे अरेंज करना है कि प्लस करने पर 3y आए और उनको मल्टीप्लाई करने पे 2y ही आए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इसको 2y, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 3y आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, y प्लस 1 y माइनस 1, ये y प्लस 1 कॉमन आ गया और ये 2y प्लस 1 कॉमन आ गया है। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज 2.4 है वो कंप्लीट होती है। बस मैंने इसमें इसका जो थर्ड पार्ट है वो छोड़ा है, वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही आ जाएँ। थैंक यू सो मच।